साची बताओ कृष्ण का को मिलता है। बाबा झूठ मत बोलियो, सच्ची बताओ ये कृष्ण किसका बेटा है? अरे अगासुर मारा, बकासुर मारा, 7 साल का छोरा, 7 को उसके पाठ को 7 दिन तक। सच बताओ बाबा कहां से लाए थे? बाबा रोने लगे, भैया हमारा ही बेटा है। कैसे मान ले बाबा? 5 किलो की बोरी क्यों ले छुटकी उंगली पर। आजकल कई लोग अपने आगे भगवान शब्द लिखते हैं, उनको 10 किलो की बोरी बोलना उठा के दिखाओ, सारा भगवान बना गायब हो जाएगा। सच्ची बताओ बाबा। बाबा की आंख में आंसू आ गए, बोले भैया ऋषियों की, मुनियों की, देवताओं की कृपा हुई जो हमारे घर में है, सो लाला आया है। गर्गाचार्य जी इनकी जन्म पत्री बनाई थी, और आचार्य ने जब पत्री बनाई तो लिखा था ये नारायण के समान होगा। सारे ग्वाले बोले बाबा आज तक छुपाए रखी बात। अरे सूरज के समान सूरज, चांद के समान चांद, और नारायण के समान नारायण, तो कृष्ण तो नारायण है। हम भी सोच रहे थे इतना काम कैसे कर सकता है। सब गोप ग्वालों ने कृष्ण को घेरा, लाला वो तो नारायण है। भगवान ने कहा सारे मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, कबड्डी खेलता हूँ, कुश्ती लड़ता हूँ। नहीं तुम नारायण हो, हमें बाबा ने बता दिया। सारे ब्रजवासी बोले तुम नारायण हो। भगवान ने कहा चलो हम नारायण, तो तुम क्या चाहते हो उनसे? लाला एक काम कर दो, मरने के बाद तो सभी वैकुंठ जाएं, हमें जीते जी वैकुंठ को दर्शन करा दे। बाबा ने कहा, कृष्ण ने कहा देखो मेरे को मेरे गुरु ने मंत्र दे रखा, तुम जो बोलो कर दूंगा। मेरे अंदर मेरी कोई महत्ता नहीं है, मेरे गुरु की महत्ता है। भगवान अपने को अप्रगट रखते हैं, संसार अपने को प्रकट करना चाहता, मैं किया, मेरे गुरु ने मंत्र दे रखा है। दुनिया में प्रभाव मत दिखाइए, प्रभाव लोगों के पास बहुत है। आप जहां हो ना, आपसे भी बड़े बड़े प्रभाव है लोगों के पास। प्रभाव मत दिखाइए, जिंदगी में किसी को दिखाना है अपना स्वभाव दिखाइए। प्रभाव क्या दिखाएंगे? छोटे से छोटे आदमी में इतनी ताकत है, वो तुझे कुछ कर देगा। सारे गोलोक ग्वालों को ब्रह्म सरोवर पर ले गए हमारे ठाकुर जी, और सबको बोले चलो सब स्नान करो या आंख बंद करो, और सब ने आंख बंद की तो क्या देखा, सब पहुंच गए वैकुंठ में। चारों तरफ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो सोने के बड़े बड़े मकान, नीलम पुगराज की जाजिमें बिछी हुई, सोने के हीरों के पेड़ लगे हुए, वाले वाले देखते थे, वाह इतना सुंदर वैकुंठ, इतनी हजारों पुष्करणियां, कमल खिले हुए। भगवान ने गोप ग्वालों को जीते जी वैकुंठ का दर्शन कराया, और उसके बाद वाले सारा वैकुंठ घूमते रहे, नाप लिया 5-10 कोस का वैकुंठ, सोने हीरे जवाहरात सब कुछ है। लेकिन जब याद आई तो बोले हमारा कन्हैया कहाँ है? अरे वो तो नहीं है यार। एक महल देखा, बड़ा महल था, उस महल में भगवान कृष्ण सो रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा है। बालों ने कहा रे कन्वा बाहर आ, एक तेरे मित्र आए हैं। द्वारपालों ने हटा दिया, कन्वा मत बोलो यार,
राजाधिराज महाराजाधिराज कृष्णचंद्र बोलो। अरे हम तो कबड्डी खेलते हैं, इसको कितनी बार घोड़ा बनाया हमने, कितनी बार इस पर चढ़े हम। आप जाओ जाओ, यहाँ कुछ नहीं है सर। अब सारे ग्वाले रोने लगे, हे भगवान, और वृंदावन कितना अच्छा था, हरिया के साथ खेलते थे, कूदते थे, गलवियां डालते थे, गाय चराते थे, आंख बिछोनी खेलते थे। आग लगे इस वैकुंठ को, हम मरे तो भी वैकुंठ में नहीं आएगा। जहां हमारे कृष्ण नहीं, ऐसा वैकुंठ हमको नहीं चाहिए। तो मोर मुकुट हो, कुंडल हो, भूषण हो, आभूषण, वाले सब रोने लगे। ब्रजवासु रे वैकुंठ नहीं जाऊं, ब्रजवासु रे वैकुंठ नहीं जाऊं। वहाँ यमुना जी का स्नान नहीं, वहाँ यमुना जी का स्नान नहीं, वहाँ भागवत जी का ज्ञान नहीं, वहाँ भगवत जी का ज्ञान नहीं, वहाँ विष्णु बंसी बजाए नहीं, वहाँ विष्णु बंसी बजावे नहीं। ब्रजवासु रे वैकुंठ नहीं जाऊं, ब्रजवासु रे वैकुंठ। तो हनुमान जी से बोले चलो हमारे साथ, अब जा रहे हैं हम यहाँ से। हनुमान जी ने कहा वहाँ सत्संग मिलेगा, राम जी ने कहा वहाँ सत्संग तो नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी ने क्या कहा, राम जी मैं आपका त्याग कर सकता हूँ कि आपकी कथा का त्याग नहीं कर सकता। एक देवता है देश के, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युगों से। हनुमान जी बोले राम जी ने कहा 2-4 महीना और रह ले। कहा नहीं, जब तक लोग कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, जब तक सूरज में प्रकाश है, यावत राम कथा लोके यावच्च भुवि सागरा, जब